जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों तो आज नवरात्रा की नवमी है। तो नवमी के दिन बहुत सारे काम होते हैं, पूजा पाठ, आरती, हवन, ये सब के बाद कन्या को भोजन भी कराया जाता है। तो आज मैं हर दिन की अपेक्षा आज जल्दी जग गई हूँ। तो फूल ये सब तोड़ने के बाद डेली की तरह मैं माला बना रही हूँ और माला बनाने के बाद फिर पूजा शुरू हो जाएगी। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वागत है आप लोग का मेरे न्यू ब्लॉग में। दोस्तों तो आज नवरात्रा का नवमी है। तो नवमी के दिन हम लोग के यहाँ कन्या को भोजन कराया जाता है। तो मैं उसी के लिए जा रही हूँ प्रसाद बनाने। तो उसमें मैं जा रही हूँ बनाने काले चने और सूजी का हलवा और पूरी। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहें और देखें कि मैं किस तरीके से काले चने, सूजी का हलवा और पूरी बनाती हूँ। दोस्तों तो अब मैं आ गई हूँ किचन में और कन्या के भोग के लिए आ गई हूँ बनाने काला चना। तो इसके लिए मैं कुकर में सबसे पहले चना को डाल रही हूँ और इसको मैं नाइट में ही भिगो दी थी पानी में। तो अच्छी तरह से इसको धोकर मैं कुकर में डाल दी हूँ और इसी टाइम पे मैं थोड़ी सी नमक भी डाल दी हूँ। कुकर का ढक्कन बंद करके मैं गैस को ऑन करके चढ़ा दे रही हूँ और गैस के दूसरे साइड में जा रही हूँ सूजी का हलवा बना लेने। तो इसके लिए मैं कढ़ाई को चढ़ा दी हूँ और कढ़ाई जब मेरा गर्म हो गया है तो मैं इसमें डाल दी हूँ घी। तो दोस्तों ये घी घर का ही बना हुआ है, गाय का घी है। तो जब मेरा यहाँ पे घी गर्म हो गया है तो मैं इसमें डाल दी हूँ सूजी और सूजी को अच्छी तरह से मैं भून रही हूँ। सूजी भी यहाँ अच्छी तरह से भुन गया है। फिर मैं इसमें डाल दी हूँ पानी। तो पानी डालने के बाद मैं चीनी डालती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि सूजी जब भुन जाता है उस टाइम भी मैं चीनी डालती हूँ। तो चीनी भी डाल दी हूँ और ये अब होने ही वाली है। तो मैं यहाँ पे 2 इलायची को कूट कर डाल दी हूँ, छोटी वाली इलायची। और यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल दी हूँ, किशमिश और नारियल। और हलवा बनकर तैयार हो गया है। तो बनने के बाद मैं यहाँ पे 1 चम्मच घी डालकर अच्छी तरह से मिला दे रही हूँ। इससे होता है कि हलवा का टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। तो यहाँ पे हलवा बनकर तैयार हो गया है और काला चना भी उबल गया है। तो इसको अब मैं बना ले रही हूँ। तो काला चना भी मैं घी में ही बनाती हूँ। तो मैं डाल दी हूँ यहाँ पे घी और घी गरम हो गया है। फिर मैं फ़ौरन में डाल दी हूँ जीरा और 1 हरी मिर्ची। ज़्यादा मिर्ची नहीं डाली हूँ क्योंकि कन्या को खाना है।
तो बच्चा को ज़्यादा तीखा नहीं लगे, तो मैं इसमें 1 चम्मच शिमला मिर्ची डाली हूँ और हल्दी, जीरा पाउडर और धनिया डाल दी हूँ। और ये सब को डालकर अच्छी तरह से मैं भून रही हूँ। और यहाँ पे मैं थोड़ी सी अदरक को भी कूट कर डाल दे रही हूँ। तो मसाला अच्छी तरह से मेरा भुन गया है, तो मैं इसमें थोड़ी सी पानी डाल दे रही हूँ। काला चना सूखा ही मैं बनाती हूँ और थोड़ी सी नमक यहाँ पे मिला रही हूँ, क्योंकि मैं चना उबालते टाइम भी थोड़ी सी नमक डाली थी। तो मसाला भी अच्छी तरह से भुन गया है और पानी डालने के बाद ही मसाला पक गया है। तो मैं इसमें चना डाल दे रही हूँ, जिसको मैं अभी उबाली थी। तो आटा गूँथने के बाद मैं यहाँ पे आलू और चना की सब्ज़ी भी थोड़ी सी बना ले रही हूँ। तो इसको बनाने के लिए मैं जीरा और तेज़पत्ता डाल दी हूँ। जब ये सब चटक गया है तो मैं एक हरी मिर्ची डाल दी हूँ। और ये जो सब्ज़ी है बिना लहसुन प्याज का हमारे यहाँ बनेगा, क्योंकि नवमी के दिन भी हमारे यहाँ लहसुन प्याज कोई नहीं खाता है। तो अब मैं मसाले डाल दी हूँ। तो मसाले में वही बिल्कुल नॉर्मल मसाले, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और मिर्ची पाउडर। तो ये सब जब अच्छी तरह से भुन गया है तो मैं टमाटर को काट कर डाल दी हूँ। और टमाटर में ही मैं नमक डाल देती हूँ, ताकि ये अच्छी तरह से टमाटर भी पक जाएगा। और थोड़ी सी अदरक को भी मैं कूट कर यहाँ पे डाल दी हूँ। और मसाला भुनने के बाद मैं इसमें थोड़ी सी पानी डाल दी थी मसाला को पकने के लिए। तो मसाला भी अब अच्छी तरह से पक चुका है। तो मैं इसमें आलू को और चना को डाल दी हूँ और आलू को थोड़ा सा यहाँ पे मैं तोड़ दी हूँ। यहाँ पे मैं दूध गर्म करने के लिए चढ़ा दी हूँ। तो आज के दिन मैं खीर भी बनाती हूँ, जिसे माता रानी को भोग भी लगाती हूँ और कन्या को भी खिलाती हूँ। तो खीर के लिए मैं दूध चढ़ा दी हूँ गर्म होने के लिए, और यहाँ पे पूड़ी को भी छान ले रही हूँ। तो अभी मैं माता को भोग लगाने के लिए बस पूड़ी बनाई थी। तो जितना ज़रूरत था उतना मैं बना ली हूँ। और यहाँ पे अब खीर भी होने ही वाली है। जब मेरा चावल आधा पक जाता है फिर मैं डालती हूँ यहाँ पे चीनी। तो अब अच्छी तरह से खीर पक गया है, तो मैं इसमें डाल दी हूँ ड्राई फ्रूट्स और इलायची को कूट कर भी डाल दी हूँ। तो अब खीर बनकर तैयार हो गया है। तो चलिए अब लगा लेते हैं माता की भोग की थाली। तो यहाँ पे मैं थाली लगा ली हूँ, आप लोग ही देख सकते हैं यहाँ पे। तो अब मैं आ गई हूँ पूजा रूम में और यहाँ पे हो रही है हवन की तैयारी।
तो अब यहाँ पे हवन भी हो गई है और कन्या सब भी आ गई हैं। तो मम्मी तब तक सबका पैर धो रही हैं और इसके बाद पैर ये सब रंगेंगी। तब तक मैं जा रही हूँ किचन में कन्या सब के लिए पूरी ये सब बनाने। तो कन्या ये सब को भोजन कराने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में अब। और देखिए और घर के भी लोग को जिन लोग को खाना था वो सब खा लिए हैं। तो यहाँ पे देखिए अभी इतना खीर बचा हुआ है और ये है काला चना और हलवा। तो चलती हूँ अब मैं भी खा ले रही हूँ। तो हमारे यहाँ नवमी के दिन भी बिना लहसुन प्याज वाला खाना बनता है सेंधा नमक डालकर। दोस्तों तो ये अब 10वीं का वीडियो है, दशहरे के दिन का। तो अब हम लोग जा रहे हैं मेला देखने के लिए। दोस्तों तो हम लोग नवमी के दिन बहुत ही ज़्यादा थक जाते हैं तो मेला घूमने के लिए नहीं जाते हैं। तो आज 10वीं है तो 10वीं के दिन मैं जा रही हूँ मेला देखने के लिए। तो ये हमारे बगल का ही मार्केट है, उसी में मैं जा रही हूँ। तो अपना तो साफ हुआ मछली लेवे ले चल खिलौना
कम पास ये कर देखिए ना तीन को ना हाँ लेकिन कुछ चीज के बढ़िया से ना चले ना गया भाई दोस्तों। तो अब मैं सारा मेला घूम ली हूँ यहाँ पे, और मेला में बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। तो एक साफ़ सुथरा होटल दिख रहा है जहाँ हम लोग अक्सर आते हैं तो खाते हैं, तो मैं उसी में अब चलती हूँ। वहाँ पे जाकर चाट खाऊंगी बस। तो अब चलते हैं घर की तरफ। आज की ब्लॉग आप लोगों को कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।